यूपी इंडिया से भाई मोहम्मद असफ़र साहब ने सवाल पूछा है। लिखते हैं, मौलाना मेरे भाई की उम्र 15 साल है, तो मेरा भाई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है, तो जब वो पहली लाइन यानी पहली सफ़ में खड़ा होता है तो मस्जिद के इमाम साहब उसको पहले लाइन से हटा देते हैं, ये बोलकर कि तुम अभी छोटे हो। क्या ये सही है या नहीं? क्या 15 साल के लोग मस्जिद की पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? मोहम्मद असफ़र। जी मेरे मोहतरम भाई, सबसे पहले आप ये समझ लें कि 15 साल का जो बच्चा होता है, लड़का है जो 15 साल का, अगर इसमें बुलुगत की कोई किसी किस्म की कोई अलामत ज़ाहिर ना हो, महज 15 साल का पूरा हो जाना ये भी बुलुगत है। शरीयत ने 15 साल के लड़के को बालिग शुमार किया है, अगरचे उसको एहतलाम वगैरह ना हुआ हो। आपके भाई अगर 15 साल के हैं तो वो बालिग हैं। इमाम साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको पहली सफ़ से पीछे करे, ये दुरुस्त नहीं है। पहली सफ़ बालिगों के लिए है, बड़ों के लिए है, तो इमाम साहब का ये अमल दुरुस्त नहीं है। आप बेशक मेरी ये वीडियो इमाम साहब को दिखा देना कि इमाम साहब से गुजारिश है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि ये बच्चा बालिग है। 15 साल का बच्चा बालिग होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उम्र 15 साल हो चुकी होती है, लेकिन उसकी कुछ जसामत कुछ छोटी होती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर उम्र 15 साल है तो शरीयत इसको बालिग ही शुमार करेगी। हमारे मुआशरे में ये एक अलमिया है। मैं आपके सवाल से कुछ हट के बात करना चाह रहा हूँ। इमाम साहब ये ना समझें कि ये मुझे कहा जा रहा है, ये जो आपके महल्ले के इमाम साहब हैं, मेरी मुराद हरगिज़ वो नहीं है, बल्कि मेरी मुराद वो लोग हैं कि जो करना चाहिए था वो करते नहीं और जो नहीं करना चाहिए था वो कर लेते हैं। हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद में ले आते हैं, हालांकि शरीयत का ये हुक्म था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगरचे ये रिवायत कुछ ज़ईफ़ है, लेकिन फ़रमान नबवी किसी न किसी दर्जे में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्निबू मसाजिदकुम सिब्यानकुम वल मजानीनकुम, अपनी मस्जिदों को तुम बच्चों से और पागलों से बचाओ, बच्चों से और पागलों से दूर रखो। हम कितना ही देखते हैं, हमारे मुआशरे में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो सफ़ों के आगे भाग रहे होते हैं, नमाज जमात खड़ी होती है, वो लोगों की नमाज़ें ख़राब कर रहे होते हैं, लोगों की तवज्जो उधर बट रही होती है। जो मना था वो लोग नहीं करते, और फिर क्या दलील क्या पेश करते हैं, जी ये छोटे बच्चों को आज लेकर आएंगे तो ये कल को नमाजी बनेंगे, ये आदी बनेंगे। क्या मेरे मोहतरम भाई, क्या आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हिकमत वाले हैं? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन छोटे बच्चों को, जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इनसे मना कर रहे हैं, तो आप अपनी हिकमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत से बड़ी समझ रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को बचाना चाहिए, मस्जिद में नहीं लाना चाहिए। हमें, चूँकि मुझसे लोग फ़ोन पे भी मसाइल पूछते रहते हैं, कितनी ही मरतबा लोगों ने मसला पूछा है, जी छोटा बच्चा आया था मस्जिद में और पेशाब कर गया, अब बताओ। फिर पूछते हैं कि अब कैसे इसको पाक कैसे किया जाए, जगह को पाक कैसे किया जाए। बाज़ लोग तो कहते हैं कारपेट बिछाया हुआ था जी, कारपेट चिपका हुआ था, अब क्या करें जी? तो मुश्किल तो पेश आई ना। तो इससे बेहतर ये नहीं कि हम छोटे बच्चों को लेके ही ना आएँ। और मेरे मोहतरम भाइयों, जो हमें करना चाहिए वो करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए उससे हमें रुकना चाहिए। इसलिए छोटे बच्चों से तो इज्तनाब करना चाहिए। अलबत्ता जो बालिग हैं, जैसे ये हैं, ये मस्जिद में भी आएँ और पहली सफ़ में भी खड़े हों। इमाम साहब से फिर गुजारिश है कि वो ऐसा ना करें, इस पर गौर करें, और इंशाअल्लाह इसमें फ़ायदा होगा।